शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। अब क्या करें ये, जब ये बंदर भालू और राक्षस लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते इनमें आपस में ऐसी हुई कि जैसे एक बोल रहे हैं रावण की जय, एक बोल रहे हैं राम की जय। तो जो भगवान के नाम की जय बोल रहे हैं वो जय उनके कानों में पड़ रही है, तो उनको भी जो है भगवान का परम पद मिल गया, क्योंकि भगवान का नाम सुनते सुनते उन सब का उद्धार हो रहा है। उमा राम मृदचित करुणाकर बैर भाव समझत मोहि निश्चर। इतने दयालु हैं भगवान कि राक्षस लोग भी बैर भाव से उन्हें सुन रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। चाहे झूठे से नाम बोल रहे हैं राम, लेकिन बोल रहे हैं नाम राम, इसलिए उनको भी उद्धार दे दिया। अस प्रभु जे न भजई ब्रह्म त्यागी, और नर मति मंद थे परम अभागी। ऐसे भगवान का भी जो ध्यान नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, और वो बड़े मतिमंद हैं और अभागे हैं। शाम का समय हो गया और सब जो है युद्ध का एक बार तो विश्राम हो गया, और विश्राम होने के बाद में जब रात हो गई तो निश्चर जो है, राक्षस जो हैं, इन राक्षसों को ये क्या कहलाता है, संध्या काल में प्रदोष काल, जब दिन और रात का मिलन होता है तब ये प्रदोष काल कहलाता है। तो इस प्रदोष काल में आसुरी वृत्तियों में अपने आप ही बढ़ोतरी हो जाती है। हरे कृष्णा। हनुमान जयंती है, और इस हनुमान जयंती के इस अवसर पे मंगल मूर्ति मारुति नंदन की विनय पत्रिका के पद का पाठ करके देखा कि रामचरितमानस के अलावा क्या विनय पत्रिका पे भी कुछ गायन हम कर सकते हैं, क्या ठाकुर जी को सुना सकते हैं। ऐसा प्रयास करके देखा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो शुद्धता कितनी आए इस बात का पता नहीं लगेगा, क्या होगा, क्योंकि सब तरफ ध्यान चला जाता है। इसलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। आज की राम कथा में बड़ा अफसोस का विषय है कि करुणा महाराज पड़ोस में आके एक नई उम्र के बच्चे को लेकर चले गए हैं, तो वातावरण तो गमगीन है ही। दूसरी तरफ खुद भी ये डरने लगने लगा कि अब इन्होंने हमारे मोहल्ले की रास्ता देख ली तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ऐसी सेवा से मन बहुत देर से परेशान था, तो मन को ध्यान बटाने के लिए कुछ देर के लिए ये गान टान कर लिया। अब जैसा भी है गोविंद की इच्छा है, जो भी करेंगे सो ठीक है। जय राम जय लक्ष्मणा और जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद करी भालू महाबल सिंह। युद्ध का प्रारंभ होने से राम जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव महाराज की जय बोलते हुए और बंदरों ने लंका के रूमल ऊपर हमला कर दिया, और हमला करके उधर से राक्षसों की सेना आ गई। इस वर्णन में ज्यादा कोई तवज्जो न देते हुए, बहुआ युद्ध दर सुबट सबा, भीरई पचारी पचार, व्याकुल किए भालू कपी, परदित शूलन मार। ये राक्षसों की सेना ने बंदरों पे ऐसा हमला करा कि त्रिशूल मार मार के जो है इन बंदरों को घायल कर दिया है। ये जनरली लीला में तो ऐसा ही होता है कि पहले हीरो हारता है और विलेन जीतता है,
फिर अंत में हीरो की जीत होती है। इस तरह से जब लड़ाई की मार काट में बंदर बुरी तरह से घायल होने लगे तो भागने लगे। फिर अंगद हनुमान जी आए, सब लोगों ने जो कुछ कहा, और फिर सब लोगों के संग में ऐसी बंदरों में गैस भर गई कि एक एक सन मर गई। राक्षसों को एक दूसरे से जामुन नोन के लाई कर दें और तोड़ चलावई मुंड, उनकी गर्दनों को तोड़ दें। बंदर इतने बली हो गए। और रावण आगे परई ते जनपूटई दध कुंड, और रावण के दरबार में जाके धम्म से गिर जाए, ऐसे जैसे दही के कूड़े फेंक रहे हो, ऐसे कटे हुए सिर पहुंचने लगे। तब जो है इतनी सब मार काट करते करते ये बंदरों ने जब देखा कि कोई राक्षसों का बड़ा नेता है, तो राक्षसों में तो नेताओं को तो हमेशा ही फायदा होता है, चाहे किसी और का नुकसान हो। तो लेकिन उनको उठा के और भगवान राम की शरण में भेज दें। नेता बनने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब आफत आवे तो सबसे पीछे और लड्डू बटे तो सबसे आगे। अब मुक्ति का नंबर आया तो बानरों के मारे वो राक्षस मरे, जब कब राक्षसों को क्या हुआ हो। लेकिन महामुखी आजे पावई ते पद गई प्रभु पास चला वही, उनके सभी समेत भगवान राम के आगे फेंक रहे हैं और राक्षसों के मुंड उठा के रावण के माँ फेंक रहे हैं। और कई विभीषण तिन के नामा दे राम तिनऊ निज धामा, ऐसे ऐसे महामुखिया जो हैं करा तो पाप, लेकिन प्राप्ति हुई भगवान को सशरीर। और जो दूसरे छोटे मोटे राक्षस थे उनकी तो खोपड़ियां जाके रावण के आगे फूट गई। लेकिन अंत में ये उद्धार सारे राक्षसों का ही हुआ। और राक्षसों का उद्धार इसलिए हुआ कि जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो जय राम जय लक्ष्मण जय ये भाई साहब तो बार बार डिस्टरबेंस कर देते हैं, मना कर दिया फिर भी मिला दे। अरे महिषी साहब मिला ही चले जा रहे हैं टेलीफोन, बीच में सब कथा में सारा टेम्पो ही खत्म कर देते हैं कथा का। और कहिए मत मिलाया करो इस वक्त। संजय शाम के समय में प्रदोष काल में राक्षसों में बल बढ़ जाता है, तो बल भर के राक्षसों ने शाम के टाइम में फिर बंदरों के ऊपर में हमला कर दिया है। और चारों तरफ अंधेरा हो के, और जैसे ही राक्षस काले काले मारने को आए हैं तो कुछ पता नहीं लगी। इस तरह से इनकी जो है युद्ध चलता रहा। काल रूप भेद कछु मारे कछु घायल कछु गढ़े चले पराई, और गर्जे भालू बली मुको रिपु दल बल विचलाई। कुछों को तो मार दिया, कुछों को फेंक दिया, क्योंकि भगवान राम ने जब इस अंधेरे में देखा तो एक तीर चला दिया, और एक तीर चला के सब जो है प्रकाश हो गया, बंदर भालू सब खुश हो गए। और ऐसा हो के ये बंदर भालू सब अपने अपने ठिकानों पे पहुंच गए हैं। उन सब की जो है बल बढ़ गया है। और फिर रावण महाराज ने जो है अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में ये गिन के देखा कि कितने राक्षस बचे हैं, तो पता लगा आधे तो मर गए। तब माल्यवंत ने जो है फिर रावण को वही समझाया, और उन्होंने कहा कि काल रूप गल धन गन गुनागार गन बोध शिव विरंची को से तासों कवन विरोध। महाराज ऐसे से विरोध करने से, जिसकी ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जिसकी वंदना करते हैं, उससे बैर करने में कौन पा रहा है। इसलिए हे महाराज परियर वैनु देव वेदेही और भजऊ राम भजऊ कृपा निधि परम स्नेही
ऐसे स्नेही भगवान को जो है तुम भजन करो। और रावण को उसके वचन ऐसे बाण के समान लगे और उन्होंने कही कि तेरे को काला मुंह कर भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं भी तेरे प्राण ले लूँगा। ऐसे करके जब ये सभी क्रिया हो गई तब उसी वक़्त मेघनाथ महाराज वहाँ आए और आके उन्होंने रावण से कही कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब कल आप मेरा पराक्रम देखना कि कल मैं जो है कैसे बंदर भालुओं को काट पीट के ठिकाने लगा देता हूँ। इसके साथ आज की कथा विश्राम। राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। ये भाई साहब तो बार बार डिस्टरबेंस कर देते हैं, मना कर दिया फिर भी मिला दे। अरे महिषी साहब मिला ही चले जा रहे हैं टेलीफोन, बीचों सब कथा में सारा टेम्पो ही खत्म कर देते हैं कथा का। और कहिए मत मिलाया करो इस वक्त। संजय शाम के समय में प्रदोष काल में राक्षसों में बल बढ़ जाता है, तो बल भर के राक्षसों ने शाम के टाइम में फिर बंदरों के ऊपर में हमला कर दिया है। और चारों तरफ अंधेरा हो के, और जैसे ही राक्षस काले काले मारने को आए हैं तो कुछ पता नहीं लगी। इस तरह से इनकी जो है युद्ध चलता रहा। काल रूप भेद कछु मारे कछु घायल कछु गड़े चले पराई, और गर्जे भालू बलियों को रिपु दल बल विचलाई। कुछों को तो मार दिया, कुछों को फेंक दिया, क्योंकि भगवान राम ने जब इस अंधेरे में देखा
तो एक तीर चला दिया और एक तीर चला के सब जो है प्रकाश हो गया, बंदर भालू सब खुश हो गए। और ऐसा हो के ये बंदर भालू सब अपने अपने ठिकानों पे पहुंच गए हैं, उन सब की जो है बल बढ़ गया है। और फिर रावण महाराज ने जो है अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये गिन के देखा कि कितने राक्षस बचे हैं, तो पता लगा आधे तो मर गए। तब माल्यवंत ने जो है फिर रावण को वही समझाया और उन्होंने कहा कि काल रूप गल धन गन गुनागार गन बोध शिव विरंची को से तासों कवन विरोध। महाराज ऐसे से विरोध करने से जिसकी ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जिसकी वंदना करते हैं उससे बैर करने में कौन पा रहा है। इसलिए हे महाराज परियर वैरु देव वैदेही और भजऊ राम भजऊ कृपा निधि परम स्नेही, ऐसे स्नेही भगवान को जो है तुम भजन करो। और रावण को उसके वचन ऐसे बाण के समान लगे और उन्होंने कही कि तेरे को काला मुंह कर भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं भी तेरे प्राण ले लूँगा। ऐसे करके जब ये सभी क्रिया हो गई तब उसी वक़्त मेघनाथ महाराज वहाँ आए और आके उन्होंने रावण से कही कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब कल आप मेरा पराक्रम देखना कि कल मैं जो है कैसे बंदर भालुओं को काट पीट के ठिकाने लगा देता हूँ। इसके साथ आज की कथा विश्राम। राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। भक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। अब क्या करें जी।